महक मोटवानी जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम जैसे युवा इतने तनाव और चिंता में रहते हैं कि वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, जिससे डर और बेचैनी बनी रहती है। महाराज जी, कृपया बताएं कि इस आदत को कैसे बदला जाए ताकि नाम इस जप, वर्तमान नाम जप। अगर हम नाम जप करेंगे तो हमारी बुद्धि प्रवीण होगी, भविष्य की मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में मेरे भगवान मेरे साथ हैं। नहीं, अगर हमारे अंदर नाम जप चल रहा है तो हमको ये विश्वास है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, और जब संपूर्ण सृष्टि बनाने वाला भगवान मेरे साथ है तो मैं भविष्य की चिंता या भूत की चिंता में अपना समय क्यों नष्ट करूं। अपने मन को बार बार नाम में लगाने से जो ओवर थिंकिंग है, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। और नाम जप हुआ बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य, तो हम जो सोचेंगे वो भी हो जाएगा। तो हमको विश्वास होता जाएगा कि मेरा नाम जप मेरी सामर्थ्य है, मेरा नाम जप मेरी कामनाओं की पूर्ति का उपाय है, मेरा नाम जप मेरे भगवान को सानिध्य में रखने की बात है। तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे आज के 15 वर्ष पहले हमारे पास 2000 रुपये भी दवा के लिए प्रति महीने के नहीं थे। कोई एक आदमी पानी देने वाला नहीं था। दोनों किडनी हमारी खराब, समस्या ही समस्या थी। कोई स्थान 1 इंच जगह नहीं, सब तरह से केवल भगवान के आश्रित। लेकिन हम निराश नहीं हुए, क्यों? मुझे भरोसा मेरे साथ भगवान है। तो भविष्य की चिंता का हमारे पास उपाय है ना, भगवान। तो हमें चिंता नहीं हम परेशान ना हो जाएं। तो मुझे लगता है भविष्य की चिंता से बचने के लिए भगवान को सानिध्य में रखने से, जैसे हम आपको बता रहे, निहाल कर दिया भगवान ने। जहाँ एक आदमी पानी देने वाला नहीं था, वहाँ हजारों नौजवान ऐसे खड़े हैं कि कोई पानी पिलाता है, कोई रुमाल से मुंह पोंछता है, कोई हाथ पकड़। एक कदम भी ऐसा नहीं जो मुझे साथ ना मिलता हो। सोचो, अपना बेटा भी अपने काम नहीं आता है। जब शरीर बीमार होता है तो अपना बेटा भी इतना साथ में दवा ला के दे देगा, पड़े रहो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, एक एक मिनट हर समय अलर्ट खड़े हुए हैं। ये कौन है? भगवान। तो हमें जो भविष्य की चिंता से बचा सकता है तो भगवान बचा सकता है, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता। कैसे किया? वही परमात्मा कर रहा है, वो अपने आप सारी व्यवस्था कर रहा है। हम भगवान को अपना माने हुए हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमें भविष्य की चिंता नहीं। तो इसलिए भविष्य की चिंता से बचने के लिए भगवान का नाम जप किया जाए और भगवान को अपने सानिध्य में देखा जाए, सो ही बच सकते हो। नहीं तो भविष्य एक गुप्त वस्तु है, क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। उसी के विषय में चिंतन कर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। तो प्रायः पॉजिटिव चिंतन कम रहता है, निगेटिव चिंतन ज़्यादा रहता है। अब सोच के घबराहट पैदा हो गई, इतनी पढ़ाई की, इतने पापा ने पैसा लगाया, अगर फेल हो गई तो पापा क्या कहेंगे, दोस्त मित्र क्या कहेंगे, अगर इस बार फेल हो गई तो एज भी तो बढ़ती जा रही है, अब क्या होगा। अब निगेटिव सोचते सोचते वो परेशान है। फेल कब होना है? फेल अभी हो गया हो। तो हम अगर भगवान का चिंतन करें तो तुरंत पॉजिटिव चिंतन है, यार भगवान पास भी तो करवा देंगे। अगर फेल भी हो गए ना तो भगवान कोई दूसरा रास्ता निकाल देंगे। तो हम भगवान को यदि साथ लिए तो हम परेशान नहीं होंगे। अगर भगवान को साथ नहीं लिए तो चाहे जितना पास हो जाए, हम वास्तविक एक दिन फेल हो जाएंगे। संदीप जी, जम्मू से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम दुखी होते हैं या हमारा खराब समय चल रहा होता है, जब हमारा आर्थिक या शारीरिक नुकसान होता है, तब हम अपने विश्वास को कैसे प्रभु पे बनाए रखें? और आपने किसी के साथ गलत आचरण किया और हमारे यहाँ का कानून आपको बंदी बना के दंड दे रहा है, तो उसमें भगवान का क्या दोष है? हमने कर्म किया, उसका भोग भोग रहे हैं। ऐसे ही अनेक जन्मों से हमारे कर्म होते चले आ रहे हैं, तो उसमें भगवान का विश्वास अविश्वास थोड़ी। अब वो तो विधान है, वो तो कानून है। तो ऐसे कानून, भगवान भी कानून के अंतर्गत है। जो भगवान ने कानून बना दिया उस कानून के अंतर्गत भगवान भी है। जैसे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध आचरण बन जाए तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? तो ऐसे भी भगवान ने व्याध की तरह छुपकर बाली को मारा, तो कृष्णावतार में अंतिम समय व्याध ने भगवान के चरण में बाण मारा। कानून के बाहर नहीं है, जो कानून बना दिया उसके अंतर्गत है। तो हमारे लोगों के जन्म जन्मांतरों के पाप हैं जो हमें दुख, विपत्ति, संकट और हमारी जो उन्नति है उसमें वो बाधा पहुंचाते हैं।
उन्हीं के नष्ट करने के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, जिससे तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें परास्त न कर पावे। अब भजन करोगे नहीं, अब जैसे बहुत से लोग हैं मुर्गा बकरा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पराई माता बहनों से व्यभिचार करते हैं, और जब उनको संकट आता है तो भगवान को कोसते हैं, तो इससे भगवान क्या करें? आप हमें बताओ। तुम्हें खेती दे दी गई, बीज दे दिए गए, अब बम्बुल बो कि दाग छुहारा बो, ये तुम्हारी बुद्धि की बात है। अब बो बम्बुल और चाहो दाग छुहारा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे ही करो कर्म असत पाप कर्म और फल चाहो सुख, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। वो बुरा कई रूप धारण कर लेता है, कभी अपमान रूप धारण कर लेता है, कभी असफलता रूप धारण कर लेता है, कभी विपत्ति रूप धारण कर लेता है, कभी विनाश रूप भी धारण कर लेता है। उसी से बचने के लिए हम कहते हैं नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। तो जैसे मुकदमे में हम हार गए और हमको फांसी की सजा मिली, अब कोई उपाय नहीं कि आपको फांसी से बचाया जा सके, तो एक उपाय है, राष्ट्रपति से क्षमा याचना। तो ऐसे हमारे भगवान हैं, अगर हम भगवान से क्षमा याचना करें तो हमसे माना कि गलतियां हो गई, हमारा बिल्कुल पक्का अपराध है, हमें भोगना भी पड़ेगा, लेकिन भगवान चाहे तो क्षमा कर सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा आम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। तो हम भगवान की शरण में जाए, कुछ न कुछ हमसे पाप बनते रहते हैं, तो वो पाप हमें सता न पावे, हमें दुख न दे पावे, आगे हमसे पाप ना बन पावे, ऐसी हमारी बुद्धि शुद्ध रहे। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए और दूसरों का परोपकार करना चाहिए। परोपकार से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर हम पशु पक्षी का भी परोपकार करने लगे तो हमारा हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इसमें भगवान को कोसने की जरूरत क्या है? भगवान का आपसे कोई दुश्मनी है क्या? बस ऐसे एक ना बीच में थोड़ा सा वो नहीं, तो आप अपने को कोसिए, भगवान को क्यों कोसते हैं? आप अपने को कोसेंगे तो अच्छे बन जाएंगे कि यार मेरे से ही कोई गलती हो गई है, अभी नहीं सही तो पूर्व जन्म में कोई न कोई पाप बना है जिसका दंड मुझे भोगना पड़ रहा है, चलो भोग लेते हैं, आगे तो गलती नहीं करेंगे। तो एक आत्मबल मिलेगा। आप पवित्र और भगवान को कोसोगे तो भगवान को आप कुछ भी करो तो भगवान तक पहुंच पाएगा क्या? वो तो बहुत महान है, बहुत महान। देखो पूरे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करके सबके अंदर खेल रहा है, वो चींटी के अंदर भी आराम से सो रहा है और समस्त ब्रह्मांडों को अपने एक रोमकूप में रखता है। इतना महान है, महतो महियान, कि अनंत ब्रह्मांडों को एक रोमकूप में रखता है, और इतना छोटा है अणुअणियान कि वो चींटी के भी हृदय में आराम से शयन कर रहा है। ऐसा वो महान परमात्मा है, अणुअणियान महतो महियान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र श्री भगवान को देखता है, सबको श्री भगवान में देखता है, वही वास्तविक देखता है। सर्वत्र भगवान सबके हृदय में और सब भगवान के हृदय में वास करते हैं। ऐसे भगवान को हम भला कोस करके क्या प्राप्त कर लेंगे? इसलिए उनकी शरण में जाएं, उनका नाम जप करें और अपने को कोशे कि हमसे कोई गलती हो गई है जिसका परिणाम मुझे दंड रूप में प्राप्त हो रहा है। संजय कुमार शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं जुलाई 2023 से एकांतिक वार्तालाप सत्संग यूट्यूब के माध्यम से आपके सानिध्य में हूँ। नाम जपने की भी कोशिश करता हूँ पर निरंतरता नहीं ला पा रहा। महाराज जी, निष्पाप हृदय में निरंतर भगवान का नाम जप चलता है। जब तक हमारा जितना हिस्सा मलिन रहेगा उतना हिस्सा संसार का चिंतन करेगा। ऐसा जैसे आप अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है आपको पहले से उन्नति दिखाई देगी कि पहले इतना मन लगता था, इतना नहीं लगता था, अब इतना लगने लगा है, इतना नहीं लग रहा है। तो हम अभ्यास को यदि बढ़ाते चले जाएं तो धीरे धीरे समय हमारा बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे हृदय पवित्र हो। जब पवित्र हृदय हो जाता है तो ऐसे भजन होता है जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, हम धड़का नहीं रहे, पलक झपक रही, हम झपका नहीं रहे, ऐसे नाम जब चल रहा है, हम कर नहीं रहे।
ये स्थिति आ जाएगी। जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो हमको डट करके भजन में लगना है। मन लगे ना लगे, आनंद आवे ना आवे, सुख मिले ना मिले, हमें इसकी परवाह नहीं, पर हम भजन नहीं छोड़ेंगे। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास योग से युक्त हो जाने पर चित्त हमारा फिर और कहीं नहीं जाता, और उसे कहते हैं भगवदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति। तो हम धैर्यपूर्वक लगे रहें। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो जब एक पत्थर में निशान बन जाता है तो हमारा मन नाममय क्यों नहीं हो जाएगा। हमारी जिह्वा में निरंतर नाम का जापक तो ऐसा नाम बसा लेता है कि सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, सोते हुए भी जबान से निकल रहा है राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण।